हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम सब? होपफुली तुम सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे हमारी आज की नई कहानी का। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी आज की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही क्रूर और बहुत ही कट्टर मुसलमान शासक से, और जिसका नाम था नवाब वज़ीर खां। ये बहुत ही कट्टर मुसलमान शासक था और बहुत ही क्रूर था। इसे ज़रा भी दया नहीं आती थी और अपने राज्य में जो दूसरे धर्म के लोग थे उनसे ज़बरन वो मुग़ल धर्म अपनाने के लिए उन पर जुल्म ढाता था, और जो लोग इसका विरोध करते थे उन्हें जान से मार तक देने में इसके हाथ बिल्कुल भी नहीं काँपते थे। इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत ही क्रूर राजा था। तो ये शासक वज़ीर खां, इन्होंने हम 10वें गुरुजी गोविंद सिंह, उनके परिवार को भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि वो भी अपना सिख धर्म छोड़कर मुगल धर्म को अपना लें। लेकिन गुरुजी और उनके दोनों बच्चे और उनका परिवार अपनी जिद पर अड़े हुए थे कि हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। और सारी जनता को पता था कि अगर मुगलों के सामने घुटने न टेके तो ये क्रूर शासक किसी भी हद तक गिरकर कितना भी भयानक पनिशमेंट दे सकते हैं। इस डर से उनके सपोर्ट में कोई भी आगे नहीं आया। इस परिवार में एक रसोइया था जिसका नाम था गंगू। गंगू ने माता गुजरी देवी और गुरु गोविंद सिंह के दो बेटे थे, एक 10 साल का और एक 7 साल का, और उनके नाम थे जोरावर सिंह जी और फतेह सिंह जी। इन दोनों बच्चों को और माता गुजरी देवी को प्रोटेक्शन देने के लिए उनका जो रसोइया था गंगू, वो उससे अपने गांव, उन तीनों को अपने गांव खेड़ी ले गया और खेड़ी ले जाकर अपने घर में उन्हों उस गंगू रसोइये ने उनको रखा। लेकिन गंगू रसोइये के इरादे अच्छे नहीं थे। गंगू रसोइया बहुत ही लालची था और उन्हें शरण देने के बहाने वो गुजरी देवी जी को और दोनों बच्चों को अपने घर इसलिए लाया था ताकि मुगल शासक ने जो इनाम रखा है, बहुत अच्छा इनाम, वो इनाम उसे मिल सके। और अपने घर पर रखकर गंगू रसोइये ने जाकर वजीर खां जी को बता दिया कि मेरे घर पर माता गुजरी देवी और दोनों बच्चे हैं, आप उन्हें पकड़ लीजिए और जल्दी से मुझे इनाम दे दीजिए। इतना ही ज़्यादा लालची था वो। और जैसे ही वजीर खां को पता चला, क्योंकि वजीर वजीर खां तो वैसे भी बुरी तरह से खार खाए बैठे थे इस परिवार से, क्योंकि किसी भी कीमत पर ये परिवार अपने घुटने टेकने तैयार नहीं था। ये अपनी जिद पर था कि किसी भी कीमत पर हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। नवाब वजीर खां ने न आनन फानन माता गुजरी देवी को और दोनों बच्चों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें पनिशमेंट दिया कि वो ठंडे बुर्ज में रहेंगे 2-3 दिनों तक। और 3 दिनों तक ना उन्हें बिस्तर, ना सोने दिया जाएगा, ना खाने दिया जाएगा, ना पीने दिया जाएगा। नवाब वजीर खां को पूरा विश्वास था कि 3 दिन तक भूखे प्यासे और नींद से लड़ते लड़ते ये बच्चे बिल्कुल अपने घुटने टेक देंगे और मुगल धर्म को अपना लेंगे। माँ गुजरी देवी भी जब इन बच्चों का दर्द नहीं देख पाएंगी तो वो भी अपने घुटने टेक देंगी और मुगल धर्म को ज़रूर अपना लेंगी। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 3 दिनों के बाद जब इन दोनों बच्चों को और माता गुजरी देवी को सामने लाया गया और उन्होंने कहा, बताओ अब मुस्लिम धर्म अपनाओगे या नहीं? तो छोटे बेटे ने पूछा कि क्या अगर हम मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं तो हम मरेंगे नहीं? अगर मुसलमान बनके भी मरना ही है तो फिर अपने धर्म में ही रहकर क्यों न मरे? जब नवाब वजीर खान ने ये निडर जवाब सुना तो उस क्रूर वजीर खान ने आनन फानन इन दोनों बच्चों को मौत के घाट उतार देने की सजा तो सुना दी। दोनों को जिंदा दीवार में चिन देने की उसने आज्ञा दे दी। उसे इन छोटे बच्चों पर, जो सिर्फ 10 और 9 और 7 साल के थे, उन पर बिल्कुल भी दया नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा क्रूर शासक था। उसकी आज्ञा पर दोनों बच्चों को दीवार में चुन देने की तैयारी शुरू हुई। लेकिन जैसे ही दीवार उनकी छाती तक पहुंचती वो टूट जाती। ये देखकर खार खाए नवाब वजीर खान ने सोचा कि अब मैं मेरे जेल में रहने वाले बहुत ही दो क्रूर कैदियों को बुलाता हूँ और इन दोनों की हत्या करवा देता हूँ।
उसने अपने जेल में बंद दो बहुत ही क्रूर कैदियों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि इन दोनों बच्चों को वो जान से मार डाले। बिना किसी दया भाव के उन दो कैदियों ने बड़ी क्रूरता से, निर्ममता से इन दोनों ही बालकों की हत्या कर दी। माता गुजरी देवी ने भी जब ये बात देखी तो उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। अब ये तीनों ही अपने प्राण त्याग चुके थे। क्रूर वजीर खान ने हुक्म दिया कि इनके अंतिम संस्कार के लिए कोई भी जमीन नहीं देगा। क्रूर इतना निर्मम था और उसके पनिशमेंट इतने ज़्यादा कठोर थे कि कोई ने भी आगे बढ़कर इन तीनों की अंतिम संस्कार के लिए बात तक नहीं उठाई। तब आगे बढ़े दीवान टोडरमल जी, जो बहुत ही डिवोटेड थे गुरु गोविंद सिंह जी के। उन्होंने अपनी रिक्वेस्ट की नवाब वजीर खां के यहाँ, क्योंकि इन्हीं के यहाँ पे ये लिखा पढ़ी का काम किया करते थे। तो दीवान टोडरमल जी ने कहा कि प्लीज़ मुझे आज्ञा दें कि मैं इन तीनों को का कम से कम अंतिम संस्कार कर सकूं। प्लीज़ मुझे इन तीनों की पार्थिव शरीर को मुझे दे दें। तब नवाब वजीर खान ने एक बहुत ही डिफ़िकल्ट शर्त उनके सामने रख दी कि अगर तुम्हें ज़मीन उतनी चाहिए जिस पे इनका अंतिम संस्कार हो सके तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बिना डरे दीवान टोडरमल जी ने कहा कि बताइए इसकी क्या कीमत होगी। तब एक बहुत ही अजीब सी शर्त नवाब वजीर खान ने उनके सामने रखी और कहा कि तुम्हें उतनी ही जमीन मिलेगी जिस पर तुम सोने की मोहरें बिछा दोगे। दीवान टोडरमल जी ने यह शर्त स्वीकार कर ली, पर नवाब वजीर खां यही नहीं रुके। उन्होंने कहा सोने के सिक्के बिछे हुए नहीं बल्कि खड़े हुए होने चाहिए। तुम जितनी जमीन में सोने के सिक्कों को खड़ा कर दोगे उतनी जमीन तुम्हें मिल जाएगी। बिना सोचे, बिना किसी हिचक के दीवान टोडरमल जी ने इस चीज़ को स्वीकारा। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी। जितनी उनके पास जमा पूंजी थी वो सब बेच दिया और इस तरह से उन्होंने 78,000 यानी 78,000 सोने की मोहरें इकट्ठी की और उनको 4 गज ज़मीन पर वर्टिकली प्लेस करा और उतनी ज़मीन में उन्होंने माता गुजरी देवी और दोनों बच्चों का बहुत ही रिस्पेक्टफुल अंतिम संस्कार किया। तो ये ही वो ज़मीन है जो दुनिया की सबसे महंगी ज़मीन के नाम से जानी गई। और इतने ज़्यादा दयालु और इतने ज़्यादा करेजियस थे दीवान टोडरमल। उन्होंने धर्म का साथ देने के लिए अपनी पूरी संपत्ति को लुटा दिया। ये एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि इस काम के लिए मेरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी ख़त्म हो जाएगी और हमेशा के लिए मैं भिखारियों की तरह मेरी हालत हो जाएगी। पर धर्म का साथ देने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ सहर्ष लुटाना स्वीकृत किया। तो जब जब गुरु गोविंद जी का नाम लोग याद करते हैं तो दीवान टोडरमल जी का नाम भी उनके साथ इसी तरह जुड़ा हुआ है। और हमारा इतिहास भरा हुआ है ऐसे लोगों से जिनका नाम सुनते ही हमारे गूज बॉम्ब्स खड़े हो जाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हमारी छाती चौड़ी हो जाती है शान से और फक्र से। तो ऐसे थे हमारे दीवान टोडरमल जी। तो यही थी हमारी आज की कहानी। होपफुली तुम्हें पसंद आई होगी। और ये इतिहास है, नहीं कहानी नहीं, मैं इसे इतिहास कहूँगी। हमें इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए कि धर्म का साथ देने के लिए किस तरह से कितने स्ट्रांग हुआ करते थे वो लोग जो खड़े हो जाते थे और एक मिनट में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे। धर्म का साथ देना ही आज की डेट में सबसे बड़ा कर्म है। हमें इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए और बिना सोचे धर्म का साथ देने के लिए आगे रहना चाहिए। तो इस इतिहास के किस्से को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स, कजिन, स्कूल फ्रेंड्स सबके साथ शेयर करना ना भूलना और हमारे चैनल को झटपट सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। और कल मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।